दोस्तों अभी पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ निकल के आ रही थी सेलिब्रिटी कपल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटी कपल जिस तरीके से एक दूसरे को जो डेट कर रहे थे और जिस तरीके से उनके बीच में जो ब्रेकअप होता है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ निकल के आ रही थी पिछले महीने से। ओवरऑल इस महीने के बारे में बात करें तो इस महीने में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी निकल के आती है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा से। जी हाँ दोस्तों, प्रणाली राठौड़ जितनी भी उनकी पिक्स हर्षद चोपड़ा के साथ रहती है सारी की सारी वो डिलीट कर देते हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिलती है। ओवरऑल कई सारे लोग इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते नजर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चीज़ें नहीं रुकती। इसके बाद एक और न्यूज़ निकल के आती है फैजू और जन्नत जुबैर, यानी कि फैसल शेख और जन्नत जुबैर सेपरेट हो गए, यानी कि इनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद एक और न्यूज़ निकल के आती है, वो न्यूज़ निकल के आती है अंकित गुप्ता को लेकर और साथ में प्रियंका चहर चौधरी को लेकर। जिस तरीके से उनको लेकर जो न्यूज़ निकल के आती है, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें जिस तरीके से निकल के आती हैं, वही सारी चीज़ें एक बार फिर से हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ को लेकर निकल के आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सेम वैसी ही चीज़ें देखने को मिल रहा है, वही ट्रैक देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अंकित गुप्ता और प्रियंका चहर चौधरी के बीच में जो ट्रैक देखने को मिला था, इन दोनों ने अपने आप को यानी कि कह सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। तो दोस्तों वही सारी चीज़ें हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ करते नजर आ रहे हैं, यानी कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं क्या रीज़न है, किस तरीके से इनके बीच में गहमा गहमी चल रही है, क्या वजह थी। फाइनली अगर बात करें हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ के बारे में, जिस तरीके से ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें देखने को मिले थे, वहाँ से काफ़ी बेटर वाली चीज़ें निकल के आए थे। उसके बाद भी कई सारी ऐसी पिक्स आ जाती थी, कई सारी ऐसे वीडियोज़ आ जाते थे जहाँ पर ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ देखने को मिलते थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा इन दोनों को लेकर न्यूज़ निकल के आती है और प्रणाली राठौड़ हमें एक नए शो में देखने को मिलती है दुर्गा। तो दोस्तों वहाँ से कहानी कुछ बदलती नजर आती है। दुर्गा के बारे में बात करें तो वहाँ पे हमें प्रणाली राठौड़ के अपोजिट आशय मिश्रा देखने को मिलते हैं। आशय मिश्रा को लोग यहाँ पे कन्फ्रंट पे लाते हैं, यानी कि उनको सामने रखते हैं, क्योंकि आशय मिश्रा की वजह से हो सकता है इनका ब्रेकअप हुआ, ऐसी खबरें निकल के आती है। ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे जिस तरीके से लोग ब्रेकअप की बातें कर रहे हैं, तो दोस्तों इनका अफेयर चल भी रहा था या नहीं चल रहा था, ये सारी चीज़ें अभी तक कन्फर्म नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों लोग साथ में देखने को मिलते थे, यही लोग गेस करते थे ये दोनों साथ साथ हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर आशय मिश्रा के बारे में बात करें तो आशय मिश्रा ने भी इसको लेकर कई बार चीज़ें व्यक्त की है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। लेकिन फैंस यहाँ पे उन्हें ही ब्लेम करते नज़र आ रहे हैं, हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ के बीच में जो चीज़ें हो रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। लेकिन अगर बात करें हर्षद चोपड़ा के बारे में, प्रणाली राठौड़ के बारे में, तो ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ऐसी भी खबरें निकल के आ रही है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यानी कि इंस्टाग्राम और सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे एक दूसरे को अनफॉलो किया है, तो दोस्तों इससे पूरी तरीके से कंफर्म भी हो चुका। वहीं पे आशय मिश्रा के बारे में बात करें तो उन्होंने 2 बार यहाँ पे पूरी तरीके से अपना विश्वास दिलाया, अपने फैंस के से बात की और साथ में जिस तरीके से जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में भी बोलते नजर आए कि वो प्रणाली राठौड़ के ओनली अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा उनके बीच में कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक या कह सकते हैं फैंस इन सब चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, आशय मिश्रा की वजह से हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ के बीच में दूरियां हैं या ये पीआर है, इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे प्रणाली राठौड़ के बारे में, जिस तरीके से कुमकुम भाग में देखने को मिल रही है और जिस तरीके से इस शो की जो टीआरपी रेटिंग देखने को मिल रही है, ओवरऑल जब से ये शो लॉन्च हुआ है सबसे लोवेस्ट टीआरपी रेटिंग से ये शो जूझ रहा है। और हर्षद चोपड़ा बहुत जल्द हमें सोनी टीवी के बड़े अच्छे लगते हैं कि नए सीजन में देखने को मिलने वाले हैं शिवांगी जोशी के साथ में। तो दोस्तों फाइनली अगर बात करें इन दोनों के बारे में, तो जिस तरीके से जो गहमा गहमी चल रही है, ओवरऑल जिस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया, आने वाले समय में इसके बारे में और भी डिटेल निकल के आने वाली। क्या वजह थी जो इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो गहमा गहमी हुए, क्या वजह थी कि प्रणाली राठौड़ ने जितने भी पिक्स थे हर्षद चोपड़ा के साथ में सारे के सारे डिलीट कर दिए, जिसके बाद कई सारी हवा भी निकलती आई, कई सारे लोग इसके बारे में बोलते भी नजर आए। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे जब सारी चीज़ें पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी कि क्या वजह थी प्रणाली राठौड़ ने ऐसे कदम उठाए। वैसे अगर बात करें क्या ये एक दूसरे के डेट कर रहे थे, क्या यहाँ पे इनका अफेयर था या नहीं, इसके भी बारे में आगे बात करेंगे। इसके लिए आपको एक ही काम करना है, चैनल बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।